पूर्व सदस्य आयुष मंत्रालय डॉक्टर दिनेश उपाध्याय के भोपाल आगमन पर नाथ योगी जोगी समाज द्वारा उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी वर्गों और समाजों को ध्यान में रखते हुए निरंतर विकास कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वर्तमान भाजपा की सरकार के नेतृत्व में देश एक सशक्त दिशा में आगे बढ़ रहा है और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर नाथ योगी समाज के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र योगी के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश में नाथ योगी समाज को शासन प्रशासन में उचित दायित्व दिए जाने की मांग रखी है। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष बरखेड़ी हेमंत ज्योति, जितेंद्र नाथ योगी, छोटू पंडित, संतोष योगी सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, भोपाल आगमन पर नाथ योगी समाज द्वारा आज ऐतिहासिक आपका स्वागत किया गया है, कुछ अपेक्षा भी रखी समाज के लोगों ने, क्या संदेश देना चाहिए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और सिर्फ भारत के ही नहीं विश्व लेवल पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र का जो नाम कमाया है वो पूरे देश का सम्मान का विषय है। और सरकार बनने के बाद वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रियों में अपनी वीज़ा फ्री है और कोरोना काल के अंदर काफ़ी कंट्रियों को इसी सरकार के अंतर्गत, जब मैं भी गवर्नमेंट में था आयुष मंत्रालय के अंदर, हमने वैक्सीन भी दी है और काढ़ा पूरे देश के अंदर गया है। और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, यशस्वी भूमि, बड़े योद्धा यहाँ के रहे हैं और भगवान महाकाल का यहाँ मंदिर है। इतनी पवित्र भूमि के अंदर मैं आज आया हूँ, इस भूमि का आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हुआ है। माननीय मोहन यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है। बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही है। शिवराज जी चौहान यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, उमा भारती जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मध्य प्रदेश एक अद्वितीय प्रदेश है और भारत का मध्य भी है और बड़े बड़े कार्य यहाँ के किए, बड़े वीर योद्धा रहे। आज यहाँ पे मैं आया हूँ और कुछ विशेष लोगों से मुलाकात हुई है, आप सभी लोगों से यहाँ मुलाकात हुई है। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में रह करके मुझे भी बातचीत करने का मौका मिला, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, महाकाल को प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे और सरकार के अंदर देशभक्त लोग रहें, राष्ट्रभक्त की सरकार इसी तरह से चलती है। सर, नाथ के प्रतिनिधि मंडल आज आपसे मुलाकात की, उन्होंने कुछ अपेक्षा भी रखी है कि आने वाले समय में उनसे बड़ी सौगात मिलेगी पार्टी में, कहा कर रहे हैं। अपेक्षाएं करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जितना ये समाज है कार्य करता है। अभी मैं नेपाल में गया था। नेपाल में एक मृग स्थली है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा आज भी रखा है। नरहरि जो महाराज है, नरहरि नाथ जी, वो राजगुरु रहे नेपाल गवर्नमेंट के, और वहाँ पे उनकी भी प्रतिमा लगी है। वहाँ पे भी मैंने जाकर के वीडियो बनाई थी एक देश के अंदर। नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं इनको काम मिलना चाहिए, सरकार में भूमिका होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में होनी चाहिए, केंद्र सरकार में होनी चाहिए। इसकी बात मैं भी दिल्ली जाकर के करूँगा और यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर में जो महत्वपूर्ण लोग हैं इस बात को रखनी चाहिए कि इन लोगों का योगदान कहीं ना कहीं संगठन के अंदर, सरकार के अंदर हो। उस बात के लिए मैं प्रयास करूँगा। सरकार ने महिला बिल लेके आई थी, लेकिन विपक्ष ने उसको गिरा दिया। क्या लगता है, महिलाओं का सम्मान नहीं चाहता विपक्ष? दरअसल नारी शक्ति वंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए हमेशा प्रयासरत रही है कि नारी को एमएलए का टिकट है, सांसद का टिकट है, मुख्यमंत्री, आज भारत की राष्ट्रपति महिला, वो बीजेपी का एक संदेश गया है और वो महिला समान जाति की नहीं है। न उनके पास किसी प्रकार की कोई धन बल, बाहुबल, बहुत बड़ी बिल्डिंग का बल या बहुत बड़ी राज सत्ता का बल हो, ऐसा नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य रहा है, उनकी चाय की दुकान थी और उनकी बैकग्राउंड आप अगर देखें तो बहुत बड़ा राजनीतिक बैक है नहीं। यह
बहुत बड़े मजबूत रहे हों या धन संपन्न रहे, ऐसा कुछ नहीं है। संघ के प्रचारक थे और बड़े छोटे स्तर से उठ कर गए, लेकिन प्रधानमंत्री बने हैं। बंगारू लक्ष्मण जी वाल्मीकि समाज से थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसा किसी पार्टी के अंदर नहीं। इसलिए एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है कि जो ये कार्यकर्ता, मात्र छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सोच भी नहीं सकता था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कोई नाम नहीं सुना था, कल्पना नहीं की थी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत होती थी तो काफी नेताओं के नाम चले, अखबारों में छपे, हमने भी चर्चा की, शिवराज जी का भी नाम कई बार चर्चा में आया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने इनके नाम को किसने विचार भी नहीं किया था। एमएलए रहे, बिहार के रहे और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए लोकतंत्र अगर कहीं जीवित है तो सिर्फ युद्ध चल रहा है, बहुत स्थिति बड़ी बेकार चल रही है। क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? बाहर गृह युद्ध चल रहा है, अभी संकट का समय चल रहा है। अभी वो युद्ध काफी हद तक युद्ध विराम की तरफ है, लेकिन पेट्रोल डीजल की दिक्कतें रही हैं। लेकिन भारत के अंदर ना पेट्रोल की दिक्कत आई, ना डीजल की दिक्कत आई, ना गैस की किल्लत हुई। हालांकि पूरे वर्ल्ड के अंदर गैस की दिक्कतें हुई है, पेट्रोल की दिक्कत हुई है, डीजल की हुई है, रेट भी बढ़े हैं। मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लाइन भी लगी हुई है। हमारी प्रॉब्लम है, सिलेंडर काफ़ी रेट के ब्लैक मार्केटिंग हुई है, लेकिन भारत के अंदर कोई दिक्कत है नहीं। आप गैस बुक करेंगे, एकदम गैस का सिलेंडर उस समय पे आ जाता है। दिल्ली के अंदर तो पाइपलाइन की गैस है, आराम से जा रही है, कहीं को प्रॉब्लम आई नहीं है। और ये भारत की विदेश नीति और कूटनीति का रिजल्ट है कि भारत के अंदर गैस चाहे वो किसी प्रकार की रही है या सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं रही है। इसलिए सरकार का धन्यवाद देता हूँ, मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने देश के अंदर इस प्रकार की कोई आपदा विपदा नहीं आने दी। सर, सूत्रों के से जानकारी मिली कि आप दिल्ली से मध्य प्रदेश आए हैं, तो संगठन और सत्ता की जो दूरियां उनको बांटने काम करने आए? नहीं, संगठन के अंदर सरकार के अंदर कोई दूरी नहीं है, कोई गैप नहीं है, बहुत अच्छा तालमेल है। संगठन से सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं। और दूसरी बात यह है, समाज से सरकार बनती है, सरकार से समाज नहीं बनता। जब जनता वोट देती है तो मुख्यमंत्री मंत्री बनते हैं, वोट नहीं देगी तो मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए समाज बनाने का, सरकार बनाने का ये समाज का है। इसलिए राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, सामाजिक सद्भाव, कुटुंब प्रबोधन और सामाजिक समरसता, इसका प्रादुर्भाव होना चाहिए। जिस राष्ट्र के अंदर कुटुंब प्रबोधन होगा, सामाजिक सद्भाव होगा, सामाजिक समरसता होगी, व्यक्ति निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा, वहाँ सरकार भी अच्छी बनती है। इसलिए जो नेता बनता है, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो आपके मेरे मित्र, भाई बहन और बेटे बेटी हैं। इसलिए समाज से ही निकल करके गए हैं, आपने वोट दिया है। और अगर किसी की कोई गलती भी होती भी है तो वो मेरी गलती है कि मैंने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए। जहाँ संस्कार देते हैं तो संस्कारी राष्ट्र भी बनता है, सरकारी नेता भी बनता है। आज भी मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिला हूँ, मैंने देखा वहाँ गाय बंधी हुई थी और गाय को मंत्री जी खुद सेवा देते हैं, खुद दूध निकालते हैं और उस देसी गाय के दूध की बनी छाछ भी आज मुझे पिलाई यहीं पे मंत्री जी के घर में मैं मिल करके आया हूँ और वही देसी गाय के छाछ पिलाई। लेकिन जब एक मंत्री इस कार्य को कर सकते हैं, गौ माता की पूजा कर सकती है, अपने हाथ से घास डाल सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं और मंत्रालय चला रहे हैं और देसी छाछ भी पिलाई है, तो सभी लोग कर सकते हैं। जर्सी गाय मुक्त भारत का नारा देना चाहिए, देसी गाय का प्रादुर्भाव होना चाहिए और गौशाला के अंदर गाँव की इंडस्ट्री बननी चाहिए। देसी गाय के गोबर की धूपबत्ती, अगरबत्ती, साबुन, लक्ष्मी गणेश के चित्र और शैम्पू ये बन रहे हैं, रोजगार खड़ा हो सकता है बहुत बड़ा। इसलिए देसी गाय को हम लोग सरकार से अलग हट करके कुछ लोगों का एक संगठन खड़ा करके, जैसे हमारा एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ, उसके तहत भारत के अंदर, नेपाल के अंदर हमने संगठन खड़ा किया है। लेकिन सिर्फ गौ माता का दूध के बारे में चर्चा ना करके गाय का गोबर परचेज किया जाए, गाय के गोबर को रखा जाए, उसकी इंडस्ट्री लगाई जाए और एमएसएमई उसके तहत फंडिंग करती है भारत सरकार की तरफ से। अगर हम मशीन लगाते हैं, गाय के गोबर की लकड़ी बना के पेंट बनाते हैं, तो भारत सरकार का प्रकल्प है
आपको वो डोनेट भी करती है और उसका लाभ भी पहुँचाती है, सामान बेचो उसका। ये सारा कार्य होना चाहिए, सिर्फ सरकार के भी निर्भर रह करके कार्य नहीं करना चाहिए। सरकार तो जनता की टैक्स से चलती है, सरकार जो चलती है वो आपके टैक्स से चलती है, आपके तो आपका वोट भी, आपका टैक्स भी, तभी तो सरकार काम कर रही है। इसलिए समाज महत्वपूर्ण है, ये समाज को खड़ा होना चाहिए। आप लगाओ गाय की गोबर की फैक्ट्री है, गौशाला खोलो, सरकार उसे मदद करेगी। तो इसलिए समाज को जागृति करनी चाहिए। जिस दिन समाज जागृत हो जाएगा उस दिन सरकार भी बहुत अच्छी तरह से चलेगी और हम लोग सरकार के पूरा निर्भर नहीं है।